ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा मुफ्त कानूनी सलाह। प्रतिभागी हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार जैन और दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रमिला दीक्षित। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने मन का काम नहीं करता है। सबसे पहले हम लोग सलाह लेते हैं और जब सलाह की बात होती है तो हज़ार सलाहें आ जाती हैं और ख़ासतौर पे मुफ्त सलाह की जब बात होती है जिसमें कोई मदद नहीं होती। लेकिन हम आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो इससे कहीं हटकर गंभीर है। तो जब हम कानूनी तौर पर मुफ्त कानूनी सलाह की बात करते हैं तो जैन साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल है मेरा, इसकी परिभाषा क्या है? क्या होती है मुफ्त कानूनी सलाह और इसके दायरे में कौन लोग आते हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है और इस प्रावधान के पश्चात 1987 के अंदर भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, जो 9 नवंबर 1995 को देश भर में लागू हुआ। इसके पश्चात देश भर में विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका या सब डिवीजन स्तर पर तालुका विधिक सेवा समितियों की स्थापना की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनाई गई। इन सभी का जो काम और कर्तव्य थे उसमें विधिक सेवाएं, जिसमें विधिक सेवा और सलाह दोनों देना है। विधिक सेवाओं को हम सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि मुकदमा हो या कोई भी व्यक्ति मुकदमा करना चाहे तो उसे, यदि वह सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या वह एंटाइटल्ड क्लास में आता है या उस कैटेगरी में आता है, तो उसे सरकार के खर्चे पर एम्पैनल्ड लॉयर्स में से उन अधिवक्ताओं की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हो, मुकदमा लड़ने का खर्चा दिया जाए। यह पहले प्रकार का काम है जो किया जाता है निःशुल्क विधिक सेवाओं में। दूसरे प्रकार का काम है विधिक सलाह देना। जितने भी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी शामिल हैं, उनमें सभी में फ्रंट ऑफिसेज हैं। उनमें रिटेनर एडवोकेट्स होते हैं जो पैनल लॉयर्स होते हैं। उनसे कभी भी जाकर जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं, जिसमें देश की सभी महिलाएं, चाहे वह किसी भी वर्ग से आती हो, कितनी भी आमदनी हो, जैसे आप महिला हैं तो आप एलिजिबल हैं निःशुल्क सलाह प्राप्त करने की। जैसे आपने बताया कि मैं महिला हूँ, भले ही मेरी आमदनी कितनी भी हो, अगर मैं सक्षम हूँ अपना केस हैंडल कर सकने की, उसकी फीस देने की, उसके बावजूद क्या मुझे मुफ्त कानूनी सलाह मिलेगी? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 में उन योग्य व्यक्तियों के वर्ग दिए गए हैं जिन्हें निःशुल्क विधिक सहायता सरकार के खर्चे पर मिलती है जी। इनमें सर्वप्रथम महिलाएं, देश की सभी महिलाओं को, चाहे उनका आयु, वर्ग या आमदनी कुछ भी हो, यानी इस पर कोई मींस टेस्ट अप्लाई नहीं होता, उसके पास संपत्ति भी कितनी हो और चाहे कितनी भी सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो, अगर वो निःशुल्क विधिक सहायता अवेल करना चाहते हैं तो वे निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति में जा सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं या हमारे मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। तो देश की 50% महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सेवा का अधिकार है। विधिक सलाह निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है इन फ्रंट ऑफिसेस से। भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक टेली लॉ के नाम से प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है। उस टेली लॉ में फ़ोन करके भी विधिक सलाह प्राप्त की जा सकती है। रमेश जी, आप इस तरह के केसेस डील करते होंगे, जो उसका व्यवहारिक हिस्सा है वो आपके खाते में आता है। आपके पास ज़्यादातर केसेस किस तरह के आते हैं? क्योंकि ऐसा होता नहीं होगा कि हर व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह क्या है। कई लोग तो जहाँ बात बात में लड़ाई होती है, लोग कहते हैं केस कर दूंगा तुझ पे। तो कौन से वो है जिनको वाकई में दरकार रहती कि उनको मुफ्त सलाह दी जाए? एक्चुअली जो मुफ्त सलाह के लिए ज़्यादातर फैमिली मैटर्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशंस काफ़ी है। हर कोर्ट में रोजाना 150 मुकदमे महिलाओं के, डाइवोर्स के, घरेलू हिंसा के अक्सर लगे रहते हैं। मेंटेनेंस के हुए 125 के लगे हुए, फिर कहीं पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं और कहीं पे सीनियर सिटीजन से रिलेटेड होते हैं।
तो अब इसमें जैसे सीनियर सिटीजन का मामला है, एक फादर है, बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनाता है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ओल्ड एज होती है उनकी, उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। तो ऐसे मामले में उन वृद्धों के लिए भी फ्री सेवाएं जो हैं प्रदान की जाती हैं। यहाँ तक कि हम भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के आधार पे फ्री सर्विस देते हैं। महिलाओं के केस के अंदर उसकी प्रोटेक्शन करवाने की महिला की, चाहे पैनल का एडवोकेट हो या नॉन पैनल का हो, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो कुल मिला के हर मामले के अंदर लीगल एड सिस्टम जो है वो तो मदद करता ही करता है, पर लेकिन हम जो नॉन पैनल के जो एडवोकेट्स हैं वो भी पूरा हाथ और पूरा सहयोग देने को तैयार रहते हैं। हमारी महिला श्रोताएं ध्यान से सुन रही होंगी इसको। रमेश जी जैसे बता रहे हैं कि ज़्यादातर मामले घरेलू हिंसा के या पारिवारिक कलह के आते हैं, तो महिलाओं के मन में अक्सर इस तरह का सवाल होता है कि कहाँ जाएं, किससे सलाह लें। ये बड़ी अहम बात होती है। अब वो अगर परिवार में भी बात करना चाहें तो उन्हें कई बार समझ नहीं आता किससे बात करें। फ़ोन होता है आमतौर पे हर महिला के पास, तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप किसी नंबर पे फ़ोन कर सकें, कोई ऐप, क्योंकि अब तो सब चीज़ डिजिटल ही है, तो कोई ऐसी वेबसाइट बताना चाहें, कोई नंबर बताना चाहें जिस पे महिलाएं बात कर सकती हों? जी हाँ, देखिए 3 आपने माध्यम मेरे से पूछे हैं, मैं तीनों माध्यम बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहे तो एंड्रॉयड के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, नालसा लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप है, आप उसे डाउनलोड करें। उसे कई रूप में काम में लिया जा सकता है। उसमें कई प्रकार की विधिक सेवाएं हैं, जैसे आपकी कोई ग्रीवांस है, आप लीगल एड चाहते हैं, उसके लिए भी। आप किसी विभाग के विरुद्ध अगर कोई आपका कोई परिवाद है और आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप वो भी उसमें फाइल कर सकते हैं उस मोबाइल ऐप से। और इसके अलावा जो क्राइम की विक्टिम महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए विक्टिम कंपनसेशन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा एडीआर, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए मीडिएशन हम सभी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ चलाती हैं, तो मीडिएशन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा उसमें हमने रिमाइंडर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह वो भी दे रखे हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 15100 भी है। अगर आप ईमेल से भेजना चाहें तो उसका भी उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये गूगल के प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए हैं। इसी प्रकार जो iOS फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आईफोन जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी आई स्टोर पर जाके और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हुआ मोबाइल ऐप के लिए। नालसा का अपना एक पोर्टल है जो नालसा LSMS पोर्टल के नाम से है। आप नालसा nalsa.gov.in पर जाएं, आपको वहाँ अप्लाई लीगल एड का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर उसको क्लिक करेंगे, आपको पोर्टल पे वो डाइवर्ट कर देगा। भारत की 10 भाषाओं में वो पोर्टल अवेलेबल है। 10 भाषाओं में जो भी भाषा आपको पसंद आती है, हिंदी इंग्लिश के अलावा, जैसे तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ा है, गुजराती है, बंगाली है, ये अवेलेबल हैं 10 भाषाएं। आप उनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। भारत के लगभग 3000 लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन तालुका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस मोबाइल ऐप और पोर्टल से जुड़े हुए हैं। आप जो सिलेक्शन करेंगे, सीधी आपकी ग्रीवांस या आपकी एप्लीकेशन उसी को फॉरवर्ड हो जाएगी। ये इसके लिए है। तीसरा, आपने एक फ़ोन के लिए कहा, जितनी भी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन हैं उनके लोकल लेवल पर अपने हेल्पलाइन नंबर हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाके नंबर्स को ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 15100 एक हेल्पलाइन नंबर है, वो पूरे देश भर में काम करता है। आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के SLSA से संपर्क करना चाहते हैं, तो दिल्ली के में आप जब 15100 आप डायल करेंगे, या दिल्ली वालों ने चला रखा है 1516, आप इसको डायल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दिल्ली SLSA में आपका फ़ोन चला जाएगा। वो आपको अटेंड करेंगे, वो आपको जो आपकी मदद है वो करेंगे। ये माध्यम है जो हम उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते उनके लिए। लेकिन अगर आप घर से बाहर आते हैं तो निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक जो सब डिवीज़न या कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आपको हमारा फ्रंट ऑफिस या लीगल एड काउंटर जरूर मिलेगा। आप उससे भी लीगल एड का आवेदन ले सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन वहाँ जमा करा सकते हैं। किसी भी कोर्ट परिसर में? जी हाँ, सभी कोर्ट परिसर में अवेलेबल है। जी,
एक आपने जो बात बताई वो बहुत अच्छी, जैन साहब, कि आमतौर पर लोगों को भाषा को लेकर बड़े बाध्यता आती है, बड़ा संकट होता है कि जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, हिंदी में नहीं है, या जिसको लोकल भाषा ही अपनी आती है। और आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि ये 10 भाषाओं में अवेलेबल है। रमेश जी, कानूनी सलाह तो लोगों को मिल जाती है, लेकिन किस हद तक मिलती है? क्या सिर्फ आप लोगों को कोई राय दे के छोड़ देते हैं कि इस केस का निपटारा ऐसे ऐसे संभव है जिसमें दोनों पक्षों का फायदा होगा, या दोनों पक्ष इस तरह से बिना कोर्ट में जाए इस मामले को डील कर सकते हैं? आप क्या मतलब कानूनी सलाह के मतलब आपने सिर्फ बात बताई और छोड़ दिया, या फिर कई केसेस जो होते हैं सालों साल चलते हैं, तो उसमें क्या आप हमेशा ही उनकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं? देखिए, केस तो बड़े लंबे चलते हैं। अगर जी। एक बार रेफर हो जाए तो पार्टी को बता दिया जाता है कि भाई देखिए, इस केस के अंदर इतने पीरियड से इतना पीरियड लग सकता है। जी। अगर आप हमारे हिसाब से चलोगे तो इसमें इतना पीरियड आपको कम हो जाएगा, और हो सकता है कि मामले का समाधान ऑन द स्पॉट हो जाए। नॉर्मली कोर्ट के अंदर काउंसलर बिठा दिए जाते हैं या मीडिएटर बिठा दिए जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और उसके अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से एडवोकेट्स भी जाते हैं, चाहे वो हमारे लीगल एड सिस्टम के हों या प्राइवेट हों, जाते हैं, उनके बीच में बात होती है और कोई ना कोई समाधान इस लीगल एड सिस्टम से मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। जब 1987 से जब ये एक्ट बना, जी। जो भी सरकार उसके बाद आई है, उन्होंने बड़े अच्छे कदम लिए हैं, और ख़ास तौर से वर्तमान सरकार ने तो पूरी हेल्प करने की कोशिश की है। पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि कोर्ट के दरवाजे के ऊपर आपका लीगल एड सिस्टम, फ्री लीगल एड सिस्टम बना हुआ हो। अब तो हर कोर्ट के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे, राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा, लेफ्ट पे मिल जाएगा, जहाँ आपके सेंट्रल काउंटर बने हुए हैं वहाँ मिल जाएगा। यानी हर स्टेप पे पूरी मदद, जो भी पीड़ित है, चाहे वो एससी का हो, शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सबको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद की जाती है। अगर ज़रूरत पड़ती है, जो पीड़ित पार्टी है वो अपना आवेदन जो है लीगल एड सिस्टम में लगा के उसको डेट दे दी जाती है कि आप इस तारीख को आइए। प्रॉपर जो है बॉडी होती है वहाँ पे, एप्लीकेशन की हियरिंग होती है, उसके बाद एक प्रॉपर जो एडवोकेट है वो दे दिया जाता है। ये बात प्रधानमंत्री जी जो कई मंचों से हमेशा बोलते हैं, और जहाँ हमने भाषा की बात की, तो ये भी उनका एक सरोकार रहता है कि सुविधाओं के लिए लोग सुविधा तक ना पहुंचे, लोगों तक सुविधाएं पहुंचे। और इसी में एक सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का उसमें भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार करूंगा, तो ये जो सेवाएं हैं इनमें मुफ्त कानूनी सलाह आपने दी, इसकी फीस कौन देता है? लोगों के मन में सवाल आता है। जाहिर तौर पर सरकार वो करती है, लेकिन फिर भी ये सुनिश्चित कैसे किया जाता है कि कोई भी वकील किसी पार्टी से पैसा ले तो नहीं रहा, या उनको किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं कर रहा, किसी दबाव में तो नहीं रख रहा पार्टी को? नहीं, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। एक चीज़ मेरी ओर से भी और जोड़ना चाहूँगा, जो अभी आपको रमेश जी ने जो जानकारी दी है, मैं उसको थोड़ा सा संशोधित करते हुए ये बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि धारा 12 के अधीन जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी सदस्य, चाहे उनकी कितनी भी आमदनी क्यों ना हो, वे सभी निशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार हैं। इसी प्रकार 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे निशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार हैं। किसी भी कस्टडी में, चाहे वह जेल की कस्टडी में हो, ऑब्जर्वेशन होम में हो, या और कोई किसी कस्टडी में हो कानूनन, वे भी निशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार हैं। इसी प्रकार जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, कामगार हैं, आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, वे सभी निशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार हैं। राज्यों को ये अधिकार दिया गया इस अधिनियम में कि वे आय की सीमा निर्धारित कर लें और अपने राज्य में उस आय की सीमा तक के सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी निशुल्क विधिक सेवा के लिए हकदार माने। देश के अधिकांश राज्यों में 3 लाख रुपए वार्षिक यानी 25,000 रुपये प्रति माह तक आमदनी वाले सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अदरवाइज एलिजिबल नहीं है, वो भी इसमें निशुल्क विधिक सेवाओं के लिए हकदार हैं। ऐसे उच्चतम न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति पिटीशन पेश करना चाहता है या अपना मुकदमा डिफेंड करना चाहता है, तो 5 लाख रुपए वार्षिक तक की आय सीमा के व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता मिलती है। इस निशुल्क विधिक सहायता में जो व्यक्ति नहीं आते हैं उनके लिए हमने MIG स्कीम बना रखी है, मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम है, जो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वर्क करती है। वहाँ भी आपको किफ़ायती फीस पर अधिवक्ताओं की सेवाएं मिल जाती हैं। इसलिए प्रत्येक स्तर पर मदद करने का प्रयास किया गया है। आप जो जानना चाहती हैं कि हम कैसे ये सुनिश्चित करते हैं
कि सक्षम और योग्य विधिक सेवाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रेगुलेशन बना रखे हैं। उन रेगुलेशन में प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग कमेटी का प्रावधान किया है। उस मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग कमेटी में उस कैंपस में विद्यमान जुडिशियल ऑफिसर और एक सीनियर एडवोकेट और एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर या अन्य कोई सामाजिक ऐसे व्यक्ति, उनको शामिल करके एक समिति बनाई गई है जो आवश्यकता पड़ने पर 7 दिन में एक बार, आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन में एक बार मीटिंग करती है और जो केसेस चल रहे हैं या जिन जिन में लीगल एड दी गई है उनकी प्रोग्रेस जानती है और कैसा प्रेजेंटेशन हुआ है इसके बारे में जानती है। कई जगहों पे, जैसे रमेश जी दिल्ली से हैं, तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ दिल्ली में कई ऐसे कोर्ट कैंपसेस हैं जिसमें डेली मीटिंग्स भी होती हैं और वो डेली तौर पर इसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं कि वास्तव में सही तौर पर पैरवी की गई है या नहीं की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होता है तो वो जो विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव है जी। उसके पास जा सकता है, अपनी ग्रीवांस बता सकता है, वो उसकी ग्रीवांस का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन है आपस में तो उसे दूर किया जा सकता है और यदि सेवाओं से वास्तव में असंतुष्ट हैं तो पैनल में से लॉयर को बदला भी जा सकता है। ये भी हमारे पास विकल्प है। ये हम हमेशा करते रहे हैं, इसलिए ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम सक्षम और योग्य विधिक सेवाएं आपको उपलब्ध कराएंगे, देश भर में उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति भारत और हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय इस बात के लिए भरसक प्रयासरत हैं कि हम लोगों के द्वार तक निःशुल्क विधिक सेवा के संवैधानिक प्रावधान को लेकर जाएं। आपने अगला प्रश्न पूछा, इस सेवाओं का खर्चा कौन वहन करता है? जी। देखिए, इस सेवाओं का सबसे बड़ा खर्चा तो भारत सरकार वहन करती है। भारत सरकार हमको ग्रांट देती है, हम उस ग्रांट को सभी राज्यों को वितरित करते हैं, उससे ये खर्चा चलाया जाता है। कुछ राज्यों में जो निःशुल्क विधिक सहायता है इसमें राज्य भी कंट्रीब्यूट करते हैं और वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को बजट उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए। लेकिन जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने ऑफिसेस चलते हैं, उनके लिए राज्य बजट उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के इस्टेब्लिशमेंट के लिए भारत सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए राज्य सरकारें उपलब्ध कराती है। जी। एक सवाल और जैन साहब और रमेश जी, आप दोनों से ही है कि जब हम बोलते हैं सलाह या सहायता, तो आमतौर पर सहायता कोई करता है तो उसका लिखित में रिकॉर्ड नहीं रखता। आपने किसी को कोई सलाह दी तो वो लिखित में आप वो रखते हैं कि ऐसे ऐसे सलाह दी गई। और दूसरा, कोई भी विभाग अपना जो रिपोर्ट कार्ड बनाता है या अपनी सफलता आंकता है, तो वो आपने जैसे बताया कि रोज़ाना मीटिंग होती है कहीं कहीं, तो वो सफलता आप कैसे आंकते हैं कि आपने जिन मामलों में सहायता दी उनमें से कितने प्रतिशत मामले हल हो गए? हम सभी स्तरों पर बेहतर से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारी सेवाओं में कई बार कहीं लापरवाही रही होगी, लेकिन उस लापरवाही को दूर करने के लिए हमारे जितने भी विधिक सेवा संस्थान हैं, उनके अधिकारी और जो हमारे पैनल एडवोकेट हैं, वो काफ़ी प्रयास करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएं। जहाँ तक फीस या अन्य चीज़ों का प्रश्न है, वर्तमान में जो फीस स्ट्रक्चर है उसके लिए एम्पैनलमेंट के समय सभी अधिवक्ता सहमत हैं, इसीलिए उन्होंने वॉलंटरी एम्पैनलमेंट है और हम प्रॉपर फीस देते हैं, समय पर देते हैं। अभी तक फीस का कोई इश्यू ऐसा नहीं आया कि कहीं किसी वर्ग से ये आई हो कि हम फीस कम देते हों। आपने बताया जैन साहब बेहतरी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे वही था कि आप सफलता को किस तरह आंकते हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होता है कि वो मामले देखिए रिटर्न में आपके पास आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको सफलताओं के तो कई आयाम बता सकता हूँ। अभी हमने 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक देश में एक बिरला अभियान चलाया, पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन का। जी। देश के लगभग सभी गांवों और शहरों में हमने हमारा इम्प्रिंट छोड़ा। हम उन गांवों में गए और उन गांवों में जाकर हमने फ्री लीगल एड का प्रचार प्रसार किया। हमने
70 करोड़ से अधिक भारतीयों से 1-to-1 मुलाकात की है। 70 करोड़ से अधिक भारतीयों से 1-to-1 मुलाकात की है। और उससे भी बड़ा जो है कि कोई ऐसा अभियान इस माध्यम से नहीं चलाया गया जिसमें आप 1-to-1 डोर टू डोर कैंपेनिंग में लोगों के बीच गए हों और लोगों को ये बताया हो कि भारत के संविधान में फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है। फ्री लीगल एड के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या विकल्प आपके पास मौजूद हैं, ये हमने किया। इसके अलावा हमने आउटरीच में जैसे लोगों के राइट्स और एंटाइटलमेंट्स, दो अलग अलग विषय हैं। ऑब्लिगेशंस हैं सरकार के वेलफेयर लेजिस्लेशंस में, वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये उनके लीगल एंटाइटलमेंट है। उसको इंश्योर करने के लिए भी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ने बहुत काम किया है और उनके भी लाभार्थियों की संख्या लाखों में है। हमने हजारों कैंप इस दौरान में किए हैं जिसमें सरकारों के सहयोग से वो कैंप किए हैं, जिनमें हजारों लोगों की उपस्थिति ये प्रमाणित करती है कि हमने अच्छे कार्यक्रम किए। इसके अलावा हम जब हमारी वार्षिक प्रोग्रेस बनाते हैं जिसको हम भारतीय संसद के सामने भी पेश करते हैं, तो उसमें हम ये बताते हैं कि किस प्रकार हमारे यहाँ फुटफॉल बढ़ रहा है। आपको केवल एक छोटी सी बात से इसका आंसर मिल जाएगा। जुलाई में हम राष्ट्रीय लोक अदालत में 29 लाख केस निपटा पाए थे, पूरे देश भर में एक दिन लोक अदालत लगा के। उसके बाद सितंबर की लोक अदालत में हम 40 लाख से अधिक केस निपटा पाए। तो आप देखिए, एक दिन में देश भर की सारी अदालतों में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ने लोक अदालत लगाई और हम उन मुकदमों का निस्तारण कर पाए। इसके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। हमारे जो अधिकारी, स्टाफ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें लॉयर्स हैं, पैनल लॉयर्स हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और हमारे सारे अभियान को सफल बनाया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मैंने देखा है जो कैंप वगैरह लगते हैं इसके, उन कैंप्स में 40-50% जो केसेस हैं वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं। ये जो लीगल एड सिस्टम है, जो भी एजेंसी हमारी बनाई हुई है, बहुत बेहतरीन है और वाकई में मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि पहले से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। रमेश जी, जैसे हर व्यक्ति कुछ काम कमाने के लिए करता है, लेकिन एक हिस्सा ज़रूर वो आत्मिक संतुष्टि के लिए, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए करता है। तो ये जो मामले हैं, इनमें कोई ऐसा मामला आपको उदाहरण के तौर पर याद आता है जहां आपकी सलाह से काम बना हो किसी का और आपको भी बहुत संतुष्टि? हाँ, बिल्कुल बने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बिजली का ही बता देता हूँ। एक व्यक्ति के यहाँ पे मीटर जो था 40 साल से लगा हुआ था, पुराना मीटर। कंपनी वाले आते थे, नोटिस दे के जाते थे। पार्टी मेरे पास आई, कहने लगे भाई ये बताइए कि मैं इस मीटर को रिप्लेस करवाऊँ या ना करवाऊँ। मैंने कहा भाई आप करवा दीजिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, आपको बिजली चाहिए, उनको बिजली देनी है, आप उसको फुलफिल करिए। तो उन्होंने मेरी सलाह मानी और उन्होंने अपना मीटर रिप्लेस करवा लिया और पार्टी जो थी बहुत खुश हुई। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई समझ जाता है। और कोई समस्या निस्तारण ना हो तो क्या हो? जाइए कोर्ट में जाइए, फिर उसके बाद अपील पे अपील, सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो बेहतरीन है कि कोशिश ये करें इनिशियल स्टेज पे ही उसका समाधान हो जाए। तो ये जो हमारा लीगल एड सिस्टम है, ये इनिशियल स्टेज पे ही निवारण कर देता है समस्या का। जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर समस्या का निराकरण ना हो पाए तो क्या आगे फर्दर हेल्प मिल सकती है? आगे किस तरह की कानूनी सहायता मिलती है सलाह के आगे? अगर कोई केस लगना चाहे, अगर किसी का कोई लीगल केस है जिसके अंदर वो मुकदमा विधिक राइट है या कोई विधिक अधिकार है, वो उसका क्रिस्टलाइज करना है, तो सर्वप्रथम तो आप प्रतिवेदन देते हैं। जब आपने प्रतिवेदन दे दिया और प्रतिवेदन के बाद उस प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपने राय ले ली कि आगे क्या करना चाहिए, जब आपको राय दे दी गई कि इसमें मुकदमा करना चाहिए, तो उसके लिए हम मुकदमा करवाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता देते ही हैं, जिसमें हम एडवोकेट की सेवाएं देते हैं। एडवोकेट की सारी फीस सरकार वहन करती है। इसके अलावा हम जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करने के, प्लीडिंग के पैसे भी देते हैं। ट्रांसलेशन का भी काम हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ करवाती हैं। और जब कभी अगर बाई चांस कोई मुकदमा हार जाए, अच्छा केस होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि तब ये लगता है कि नहीं, कुछ कमी रह गई केस में और अपील में जा सकते हैं। जैसे या कोई ऐसा केस होता है जिसके अंदर क्रिमिनल मैटर है, सज़ा हो गई, तो सज़ा के बाद भी अपील का प्रावधान है। तो अपील भी
आप लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से करा सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय तक आप अपील फाइल करा सकते हैं। अगर जैसे कोई तमिलनाडु का केस है फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में जैसे, और सुप्रीम कोर्ट में जब आपको अपील फाइल करनी है तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन चाहिए, तो वो ट्रांसलेशन का भी खर्चा हम लोग वहन करते हैं। तो ये सब काम हम करते हैं। तो केस लड़ने योग्य है, और हमारी जो एक समिति है, या जो हम कहेंगे हमारे जो सेक्रेटरी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है, उसकी राय में अपील के लायक केस है तो हम अपील के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। आपने क्रिमिनल केसेस की बात की, तो कई ऐसे मामले होते हैं जो बहुत मीडिया में आते हैं या चर्चा में आते हैं, जिसमें जो अपराधी होता है उसके खिलाफ बहुत जनभावना होती है, लेकिन अगर वो खुद अपना केस लड़ नहीं सकता, तो क्या ऐसे मामलों में उनको भी कानूनी सलाह मिलती है? देखिए, जहाँ जनभावना खिलाफ होती है, सामान्य तौर से बड़े वकील उस केस को प्रारंभ में नहीं लेते, और उन सभी केसेस में लीगल एड प्रारंभिक तौर पर हमारे द्वारा ही दी जाती है जी। और अधिकांश केसेस में हमने लीगल एड दी है। और जहाँ पर भी, क्योंकि देखिए, अधिवक्ता अपनी चॉइस का लेना ये संवैधानिक अधिकार है, तो अगर वो जब तक हमारे अधिवक्ता की सेवाएं लेना चाहता है तब तक हम उपलब्ध कराते हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो अभिरक्षा में हो और हम उसे अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध ना कराएं। आपने बताया एक एक दिन में 4-4 लाख केसेस हल किए हैं, और इसके अलावा जागरूकता अभियान में आपने 70 करोड़ लोगों से भी बात की है 1 to 1 जाके। अब आगे क्या, आप इसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं कानूनी सहायता को? आकाश की ऊंचाइयों को छुएं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी लीगल एड सर्विसेज और लीगल सर्विसेज हैं वो देश के आम नागरिक की जो भी विधिक समस्याएं हैं, विधिक सेवाएं हैं, वो उनको उपलब्ध कराने में और पुरजोर तरीके से मेहनत करें। हमारे जितने पैनल लॉयर्स हैं, पीएलबीज हैं, हमारे अधिकारी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उन सबसे यही अनुरोध करूंगा कि सेवाओं का स्तर और बेहतर करें, और बेहतर करें, उतना बेहतर करें कि हम लोग ये कहें कि वास्तव में अद्भुत सेवाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रमेश जी, जैन साहब, और हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को इतनी सलाह मिल गई होगी अब कि अब अगर उन्हें भविष्य में कानूनी सलाह चाहिए होगी तो वो जानते हैं कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपका और हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। मुफ्त कानूनी सलाह वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार जैन और दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र। परिचर्चा का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रमिला दीक्षित। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।